नमस्कार दोस्तों। गांव के पुराने लेकिन सुंदर घर में राधा भाभी की उपस्थिति किसी दीपक की लौ जैसी थी। हल्की, गर्म और घर के हर कोने को रोशन करने वाली। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे और वे घर की सबसे जिम्मेदार प्यारी सदस्य बन चुकी थी। लेकिन उसका सबसे खास रिश्ता था उसके देवर आरव के साथ, जो उम्र में उनसे कुछ साल छोटा था। पढ़ाई के लिए शहर रहता था। हर छुट्टी में जब आरव घर आता तो भाभी के चेहरे पर चमक आ जाती। उसे देखकर घर के बुजुर्ग भी कह देते, राधा को अपने छोटे देवर से बड़ा लगाव है। राधा भाभी का यह स्नेह आरव के लिए सुख जैसा था, पर धीरे धीरे यह स्नेह उसके मन में किसी और ही भावना का रूप लेने लगा, जिसका एहसास उसे एक गर्मियों की शाम तब हुआ जब वह छत पर बैठा भाभी की चूड़ियों की आवाज़ सुनते ही मुस्कुरा उठा। राधा भाभी आई, पास बैठी और हवा में उड़ते हुए अपने बाल संभालते हुए बोली, आरव, शहर में सब ठीक है ना? और आरव को उस पल एक अजीब सी चाहत महसूस हुई। वह चाहता था कि भाभी हमेशा ऐसे ही उसके पास बैठी रहे, उसकी चिंता करे, उससे बातें करे, लेकिन वह इस भावना को स्वीकारने से डरता था, क्योंकि वह जानता था कि भाभी उसके लिए सिर्फ भाभी है। समय बीतता गया और राधा भाभी का स्नेह घर की मजबूती था, लेकिन आरव के लिए वह अब दिल की धड़कन बन चुका था। वह सुबह भाभी के हाथ की बनाई चाय का इंतज़ार करता, उनके घूमते हुए आंचल को चुपके से देखता और उनके जाने पहचाने कदमों की आहट तक पहचानने लगा था। जबकि राधा भाभी समझदार थी, उनकी आंखें बहुत कुछ पढ़ती थी, पर वे अपने कर्तव्यों और रिश्तों की मर्यादा का सबसे ऊपर रखती थी। एक दिन घर में बड़ा बदलाव आया। राधा भाभी के पति यानी आरव के बड़े भाई का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया और वे महीनों तक घर नहीं आएंगे। घर की जिम्मेदारियां राधा पर बढ़ गई और आरव छुट्टियों में उनसे हाथ काम बटाने लगा। दोनों खेत में पानी देखने जाते, बाजार से सामान लाते और शाम को छत पर चाय पीते, और यह सब करते हुए दोनों के बीच एक ऐसी खामोश नज़दीकी बनने लगी जिसे कोई बोल तो नहीं सकता, पर महसूस हर कोई कर सकता था। गांव वालों की निगाहें भी कभी कभी अजीब हो जाती, पर दोनों ने हमेशा सभ्यता की सीमा को बनाकर रखा। फिर भी इकट्ठा बिताए पलों ने उनके दिलों में अनकही भावनाओं को जन्म दे दिया था। भाभी आरव के सामने खुद को ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा सहज महसूस करती। आरव को लगता कि भाभी ही उसके जीवन की सबसे एक सुंदर मौजूदगी है, पर भाभी हर बार खुद को समझा लेती, यह सिर्फ लगाव है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
लेकिन दिल कहाँ मानता है। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। बिजली चली गई और घर में अंधेरा छा गया। राधा भाभी डर के मारे अपने कमरे से बाहर निकली और गलियारे में उन्हें आरव टॉर्च लिए खड़ा मिल गया। आरव ने पूछा, भाभी घबराई हैं? और भाभी ने हल्का सा कांपते हुए कहा, हाँ, अंधेरा अच्छा नहीं लगता। उस पल दोनों की आंखें मिली और दोनों के भीतर छुपे कुछ एहसास जैसे अचानक सतह पर आ गए। लेकिन भाभी ने एक पल में खुद को पीछे खींच लिया और कहा, चलो मोमबत्ती ढूंढते हैं। जैसे वे उस हवा को रोकना चाह रही हो जो दोनों को पास धकेलने लगी थी। अगले दिन सब सामान्य रहा, पर दोनों के दिलों में पिछली रात की खामोशी नज़दीकी एक हल्की सी कसक छोड़ रही थी। कुछ दिनों बाद राधा भाभी अपने मायके जाना था, जहाँ वे 3 दिन रुककर लौटी। वापसी पर उनके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था, जैसे उन्होंने किसी गहरी उलझन को मन से निकाल दिया हो। उन्होंने घर पहुंचते ही आरव को एक कागज़ दिया और कहा, इसे बाद में पढ़ना। आरव ने वह चिट्ठी खोली जिसमें लिखा था, आरव, मैं जानती हूँ कि तुम क्या महसूस करते हो और यह भी जानती हूँ कि मेरे मन में भी एक अनकही चाहत है जिसे मैं कह नहीं सकती। लेकिन इस चाहत को आकार देना गलत होगा। हमारी भावनाएं सच्ची हैं, लेकिन उनका रास्ता गलत नहीं होना चाहिए। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरी इज्जत और हमारे परिवार की मर्यादा को निभाओ, क्योंकि यही प्यार का सबसे सच्चा रूप है। चिट्ठी पढ़कर आरव की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि भाभी सच कह रही थी। प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि सुरक्षित रखने का भी नाम है। इसके बाद दोनों ने अपने अपने दिलों पर नियंत्रण रखा। भाभी पहले की तरह मुस्कुराती रही, आरव पहले की तरह उनका आदर करता रहा, पर दोनों के बीच एक अदृश्य दूरी थी जो उनके दिलों में दर्द भी थी और राहत भी। समय बीतने के साथ आरव ने नौकरी कर ली, शहर में रहने लगा और भाभी अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गई। जब भी आरव घर आता, भाभी उसे देखकर वही पुरानी गर्माहट महसूस करती और आरव भी भाभी के चेहरे की मुस्कान में वही सौम्यता पहचान लेता था जो कभी उसे भीतर तक छू जाती थी। पर अब दोनों ने अपनी भावनाओं को दिल की गहराई में बंद कर दिया था, एक ऐसे कमरे में जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए और दिल के एक शांत कोने में एक खामोश, अधूरी और बहुत सच्ची मोहब्बत हमेशा के लिए बस गई। एक ऐसी मोहब्बत जो शब्द में नहीं उतरी, पर महसूस होती रही उम्र भर, जैसे कोई धीमी धड़कन जो कभी भी नहीं रुकती।